नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बात सबसे पहले पटना की करेंगे, जहां पर अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके चिरैयाटांड पुल पर लूटपाट के दौरान एक महिला की हत्या कर दी। घटना देर रात करीब 1 बजे की है, जब शाइस्ता परवीन अपने पति के साथ सीवान से पटना पहुंची थी और ऑटो में सवार होकर पटना जंक्शन की ओर जा रही थी। चिरैयाटांड पुल पर कुछ अपराधियों ने ऑटो को रुकवा लिया और लूटपाट शुरू कर दी। महिला के पति ने अपराधियों को सारे पैसे दे दिए थे, लेकिन महिला ने जब विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी आंख में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय सीमा विवाद में उलझ गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना में किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। देर रात एक शख्स के साथ लूटपाट की जाती है और अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक औरत अपने पति के साथ लूटपाट का अगर विरोध करती है तो उसकी आंख में गोली मार दी जाती है। और पटना में हत्या के बाद स्थानीय लोग भी नाराज हैं और पुलिस प्रशासन पर ढिलाई का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हमेशा असामाजिक तत्वों का बसेरा रहता है और पुलिस देखकर भी उन्हें अनजान बनी रहती है। लोगों से बात की है संवाददाता संजय कुमार ने। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है और शनिवार की देर रात तकरीबन 1 बजे चिरैयाटांड पुल का ये इलाका है, यहाँ पर शाइस्ता परवीन जो सीवान से पटना आई थी, उनको अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यानी अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में लूट के क्रम में एक महिला की हत्या कर दी। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस जो है वो भले ही तमाम दावे कर ले कि पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट होता है, हर तरह पुलिस की चौकसी रहती है, लेकिन चिरैयाटांड पुल की आप तस्वीर देख रहे होंगे किस कदर यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही रहती है, ट्रैफिक का फ्लो भी देखने को मिलता है। और वहाँ पर इस तरीके से अगर हत्या हो जाए तो आखिरकार पुलिस क्या करती है? यहाँ पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था रहती है? पेट्रोलिंग में कोई व्यवस्था नहीं रहता है सर। सब राम भरोसे रहता है। जी 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 जी। देर रात आप लोग आना जाना होता है? जी। कहाँ कहीं देखते हैं पुलिस? कहीं भी नहीं। तैनाती देखते हैं? कहीं भी नहीं। क्या नाम है? सुधीर कुमार। तो निश्चित तौर पर ये जो घटनास्थल है, यहाँ पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। अगर इस तरीके से घटना होती है राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ रहा है। एक महिला की हत्या कर दी गई। चिरैयाटांड इलाका है, हर वक्त गाड़ियों का आना जाना होता है। अब तो हम तो इधर रहते नहीं, हम तो रहते हैं इसी पारा में रहते हैं सर। पारा में रहते हैं तो वहाँ पेट्रोलिंग का क्या अरेंजमेंट रहता है? उधर तो ठीक है, उधर जाम उम नहीं लगता है। जाम की बात छोड़िए, अपराध की बात कीजिए। अपराधियों पर पुलिस का अंकुश है आपके इलाके में? उधर तो कुछ है। कुछ है? हाँ। यहाँ पर लोग जो है कौतूहल बस देख रहे हैं घटना को और निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। आप कहाँ रहते हैं? जी, कुमार टोली, चिरैयाटांड। चिरैयाटांड में रहते हैं? जी। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कैसी रहती है, ईमानदारी से बताइए। पुलिस की व्यवस्था बहुत ढीली है सर। ढीली है? जी। अगर ढीली नहीं है तो ये हत्या हुआ कैसे? अगर टाइट रहती यहाँ पे, अगर सिक्योरिटी रहता, प्रशासन रहता। पुल है, रात में आने में कई दफे हम लोग भी आते तो देखते हैं कई लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे। ये सर है वो खड़े रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब किसके दिल में क्या, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन जानता है। अगर पुलिस चेकिंग करती, उनको सर्च करती तो शायद वो यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं? पुलिस का काम ही है उसको सर्च करना, चेकिंग करना। पुलिस उस पर ढिलाई करेंगे तो यही सब ना होगा, हत्या ही ना होगा। पुलिस खाली पैसा के चक्कर में जाना है। जी, जावेद अली। क्या लगता है चिरैयाटांड पुल पर रात में लोग नहीं खड़े रहते? बहुत ज्यादा, बहुत संख्या में भीड़ रहती है यहाँ पे। हम लोग भी जब रात में आते तो देखते हैं कि लोग खड़े रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। कोई नहीं। यहाँ पर लगता है कि चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए। चलाना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। क्या नाम है? अनमोल कुमार। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस रहते हैं, नीचे चिरैयाटांड पुल के नीचे ही पुलिस रहते हैं और लोग हैं जो अपराधी इधर उधर घूमता है और टेम्पू भी यहाँ पे लगाता है, मनमाना करता है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का कारण है, एक टर्निंग है, इधर से भी हत्या हो गई। एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट हुई है। हमको मालूम तो हत्या की गई है। वो तो ये तो गलत है। अपराधी भी घूमता है और पुलिस नीचे ही रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है पुलिस को। यहाँ पे प्रशासन है जो पूरा ढिलाई किए हुए, खासकर इस जगह में। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, लोग भी मानते हैं और अमूमन हमने भी देखा है कि चिरैयाटांड पुल पे रात 9 बजे के बाद आप अगर चले हैं तो अवांछित तत्वों का यहाँ पर एक्टिविटी जो बढ़ा हुआ रहता है, गतिविधि उनकी बढ़ी हुई रहती है।
पुलिस कहीं नहीं दिखाई देती है चिड़ियाटाल पुल पे। वाकई में पुलिस को अगर सख्त होना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जैसा कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने इंस्ट्रक्ट किया है, तो पुलिस को एक सघन चेकिंग अभियान भी चलाना चाहिए, खासकर चिड़ियाटाल का जो इलाका है वहां पर, चूंकि पटना जंक्शन बगल में है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर अगर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और वो किसी की हत्या कर देंगे लूट के क्रम में, तो फिर राजधानी के दूसरे इलाकों की स्थिति क्या होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पुलिस के काम करने का क्या तरीका है, ये समझिए जरा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां वारदात को अंजाम दिया गया। 1 बजे रात में हत्या हुई और घंटों तक जांच की शुरुआत नहीं की गई। वहीं 8 घंटे बाद घटनास्थल से ऑटो को हटाया गया। इस दौरान पुलिस बस सीमा विवाद में उलझी रही। तो पुलिस के लिए पहले सीमा विवाद उलझे सीमा विवाद को सुलझाना ज्यादा जरूरी है, न कि हत्या की वारदात को सुलझाना जरूरी है। और यही वजह है कि 8 घंटे तक ऑटो वहीं खड़ा रहा। पुलिस यह तय कर रही थी कि यह किस थाने के सीमा में आता है इलाका, उसके बाद जांच शुरू की जाएगी। और फिर अभी तक यह पता नहीं कि वो तय हो पाया है कि नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि 8 घंटे तक जांच की शुरुआत क्यों नहीं की गई। पहले जांच जरूरी है या सीमा विवाद सुलझाना जरूरी है। सवाल यह भी है कि पटना की ऐसी पुलिस पर लोग आखिर कैसे भरोसा करेंगे जो पेट्रोलिंग का दावा तो करती है, लेकिन देर रात एक महिला की हत्या कर दी जाती है और पुलिस सीमा विवाद सुलझाने में उलझी रहती है। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो सवाल यह कि पुलिस का सीमा विवाद उलझा या नहीं, और पुलिस अगर सीमा विवाद में उलझी है तो इस हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाएगी, हत्यारों को कैसे पकड़ेगी? निश्चित तौर पर अलीम, वाजिब सवाल है ये और दुर्भाग्यपूर्ण घटना और विडंबनापूर्ण स्थिति। जब पुलिस हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप कोई भी घटना हो, थाना क्षेत्र कोई भी हो, अगर आपके पास ये जानकारी आती है तो आप 0 FIR लॉन्च करें और रिलेटेड पुलिस स्टेशन को उसको ट्रांसफर कर दें। तो ऐसे में मैं जहां अभी तक खड़ा हूं, यहीं पर अभी से थोड़ी देर पहले 4 थानों की पुलिस टीम पहुंची थी, कंकड़बाग, कोतवाली, जक्कनपुर, गांधी मैदान। और इसलिए नहीं पहुंची थी कि इस हत्या के मामले को सुलझाया जाए, इसलिए पहुंची थी कि आखिरकार थाना क्षेत्र किनका है इसका फैसला हो जाए। सभी के थानाध्यक्ष पहुंच गए थे। लास्टली जो टाउन DSP है सुरेश प्रसाद, उनको आना पड़ा और तब जाकर ये तय हुआ कि ये थाना क्षेत्र जक्कनपुर में आता है। घटना के तकरीबन 8 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद पुलिस जो है वो यहाँ से सारे सामान को लेकर जाती है। इस 9 घंटे का फायदा अगर अपराधी उठाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अपराधी अगर पटना से उस समय बॉर्डर सील किया जाना चाहिए, चेकिंग चलाना चाहिए, तुरंत वायरलेस पर फ्लैश करना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कोई एक थाना तो था नहीं, सब एक दूसरे पर जवाबदेही थोप रहे थे। तो पुलिस की ये कार्यशैली जो है वो समझ से परे है। आखिरकार पुलिस ऐसा क्यों करती है जब आला अधिकारियों का इस बारे में बराबर इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप FIR लॉन्च करें, तत्काल अनुसंधान शुरू हो, क्योंकि अपराधियों को पकड़ना प्रायोरिटी होनी चाहिए, केस करना प्रायोरिटी नहीं है। बहरहाल अब जक्कनपुर थाने में यह मामला चला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जी कि ये चिड़ियाटाल पुल का इलाका, देखिए किस कदर संडे का दिन है, लेकिन लगातार गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है। हर क्षण हर सेकेंड यहाँ पर गाड़ियां आती जाती हैं। और यहाँ पर किसी महिला की, एक महिला जो बेचारी जा रही थी डेहरी ऑनसोन, अपने घर जा रही थी अपने पति के साथ, सिवान से उतरी थी अगम कुआं में और वो यहाँ पर पहुंची थी, ऑटो से स्टेशन जा रही थी, वहां से ट्रेन पकड़कर उनको डेहरी ऑनसोन जाना था। और इसी के दौरान लूटपाट में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है इसी चिड़ियाटाल पुल पे। संजय, सवाल खड़ा होना, संजय, क्या ये माना जाए कि पटना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? क्या यह माना जाए कि पटना में कोई रात को एयरपोर्ट से नहीं निकल सकता? क्या यह माना जाए कि पटना में कोई रेलवे स्टेशन से या बस से कहीं जा नहीं सकता? तो फिर पटना पुलिस जगह जगह पोस्टर क्यों नहीं चिपका देती है कि रात को पटना में घूमना मना है, रात को पटना में निकलना मना है? देखिए, इस घटना ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि आप दावे नहीं कर सकते हैं कि आप निर्भीक होकर पटना में निकलिए, देर रात निकलिए। अब आप दावे नहीं कर सकते हैं। एक महिला को एक अपराधी जो है वो लूटने के क्रम में गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं, तो पटना पुलिस पेट्रोलिंग किस कदर करती है ये आसानी से समझा जा सकता है।
सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 4 दिनों की अगर बात कर ले, फुलवारी में हत्या हो गई, बाढ़ में हत्या हो गई, पटना सिटी में गोली मार दी गई और कल रात एक महिला की इसी चिनिया अटल पुल पर हत्या कर दी गई। 4 दिनों में 4 बड़ी वारदात राजधानी पटना में। तो पटना पुलिस क्या कर रही है यह समझाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चित तौर पर पटना पुलिस के अधिकारियों को सोचना होगा कि वो लोगों की जीवन की सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे, क्योंकि लोग उन्हीं के भरोसे राजधानी पटना में रहते हैं और बाहर से आते हैं। चूंकि ये पटना जंक्शन के पास का इलाका है, यहाँ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है, तो ऐसे में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है। इसी चिनिया अटल पुल पर रात 9 बजे के बाद आप चले आइए, अवांछित तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो सवाल यही कि आखिरकार पुलिस क्या करती है। पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा इस पूरे मामले को पुलिस कैसे सुलझा पाती है। अलीम जी, संजय, सवाल यह है कि एक चीज तो अब साफ हो गई है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है पटना पुलिस का, और अगर कोई उनका विरोध करता है तो वो सीधे गोली मार देंगे। तो क्या यह माना जाए कि खौफ तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके का यह इलाका है और हम जहां तक जानते हैं कि पटना के इस तरह के अक्सर फ्लाईओवर्स के आसपास तमाम तरह के असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, खुलेआम दारू पिया जाता है, तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। तो क्या पटना पुलिस सोई हुई है? बिल्कुल, पटना पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। देखिए, संवेदनशील इलाका इसलिए है कि घटना में जो घटना स्थल है उसको सुलझाने के लिए 4 थानों की पुलिस पहुंच गई। तो ऐसे में कितना संवेदनशील इलाका है इसे आप भी आसानी से अलीम समझ सकते हैं। यानी 4 थानों की पुलिस की नजर जिस स्थान पर हो, वहां पर अपराधी बुलंद हौसले के साथ किसी की लूट के क्रम में हत्या कर दे। तो ऐसे में पटना पुलिस की कार्यशैली जो है, चलिए संजय, पटना पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठेंगे। एक आखिर में आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या अब तक पटना पुलिस के हाथ कुछ लगा है या खाली हाथ पटना पुलिस अपना हाथ मल रही है? देखिए, 1 घंटा पहले तो अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हुई है। सीमा विवाद सुलझा है, सीसीटीवी पर नजर है और पुलिस दावा कर रही है कि 1 से 2 दिनों में जिन्होंने हत्या की है लूट के क्रम में, वो सभी अपराधी कानून के शिकंजे में होंगे। लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत है, इसके लिए हमें 2 दिनों का इंतजार करना होगा। अलीम जी, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी इंतजार करेंगे पटना पुलिस के इन दावों का। पटना पुलिस अपराध से पहले तो अपराधियों को पकड़ती नहीं है, लेकिन क्या अपराध होने के बाद से अपराधियों को पकड़ पाती है और एक नजीर पेश करती है, अपना डर अपराधियों में बना पाती है या नहीं? पटना में हुई महिला की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इस सरकार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है, जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में अपराध और अपराधी में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसके मात्र 12 दिन बीतने के बाद इतनी घटनाएं घटी हो, इतनी हत्याएं हुई हो पूरे बिहार में। एक दिन पहले गोपालगंज में कल जिस तरह से हत्याएं हुई, पटना में जो कांड हुआ, महिला को मार दिया गया गोली, ऑटो पर जा रही थी पति के साथ, दिन दहाड़े इस तरह का घटना, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। और ये सरकार कर क्या रही है? सरकार इस पर मौन नहीं रह सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।